किसी जमाने में एक बड़ी प्यारी लड़की रहती थी। उसे अपनी नानी के घर जाना बेहद पसंद था। एक दिन नानी ने उसे एक बड़ी खास भेंट दी, यानी तोहफा दिया। नानी ने उसके लिए एक लाल रंग का ऊनी चोगा सिला, जिसमें सिर ढकने के लिए एक टोपी भी थी। उसे वो ड्रेस बहुत पसंद आई। वो अब जहां भी जाती उस लाल ड्रेस को पहन कर जाती। उसे वो ड्रेस इतनी पसंद आई कि वो सोते समय भी उसे नहीं उतारती थी। फिर लोगों ने उसे रेड राइडिंग हुड बुलाना शुरू कर दिया। एक दिन रेड राइडिंग हुड की मां ने उससे कहा, देखो, तुम्हारी नानी की तबीयत कुछ खराब है। रेड राइडिंग हुड ने तुरंत नानी के पास जाने की अपनी इच्छा जाहिर की। मां ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है, जंगल वाली पगडंडी पर ही चलना, इधर उधर मत जाना। रेड राइडिंग ने मां से वैसा ही करने का वादा किया। फिर रेड राइडिंग हुड जंगल की पगडंडी पर कूदती हुई चल रही थी। उसने बहुत सावधानी बरती और पगडंडी से इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकी। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात एक भेड़िए से हुई। भेड़िए का रवैया काफी दोस्ताना था। भेड़िए ने कहा, हेलो। रेड राइडिंग हुड ने भी कहा, हेलो। फिर भेड़िए ने पूछा, ऐ छोटी लड़की, तुम कहां जा रही हो? रेड राइडिंग हुड ने उसकी बात का जवाब दिया, मैं अपनी नानी से मिलने जा रही हूँ, उनकी तबीयत कुछ खराब है। भेड़िए ने उत्सुकता से उससे पूछा, तुम्हारी नानी कहाँ रहती है? रेड राइडिंग हुड ने कहा, वो इस पगडंडी के अंत में एक छोटे से घर में रहती है। भेड़िया नानी के घर रेड राइडिंग हुड से पहले पहुंचना चाहता था। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं उस बूढ़ी औरत और इस छोटी लड़की को निगल जाऊंगा, उन्हें खाने में कितना मजा आएगा। फिर भेड़िए ने उससे कहा, देखो, यहाँ जंगल में कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। तुम कुछ सुंदर से फूल तोड़कर अपनी नानी के लिए क्यों नहीं ले जाती? रेड राइडिंग हुड ने कहा, बढ़िया विचार है। जब रेड राइडिंग हुड फूल तोड़ने के लिए वहां रुकी, तब भेड़िया वहां से चंपत हो गया, यानी वहां से भाग गया। भेड़िया चुपके से नानी के घर में घुसा। वो पंजों के बल चलकर नानी के कमरे में जा घुसा, पर अचानक नानी की आंख खुल गई। जब नानी ने भेड़िए को देखा तो वो जोर से चिल्लाई, बचाओ 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 बचाओ। तब भेड़िए ने तुरंत नानी को उठाकर एक लकड़ी की अलमारी में बंद कर दिया। फिर भेड़िए ने नानी के कपड़े और टोपी पहनी। उसके बाद भेड़िया चादर ओढ़कर नानी के बिस्तर पर लेट गया। अब सिर्फ उसके बालों वाली ठोड़ी ही दिखाई दे रही थी। अब वो
रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद रेड राइडिंग हुड ने नानी के घर का दरवाजा खटखटाया। उसने जोर से पुकारा, नानी, नानी। अंदर बैठे भेड़िए ने ऊंची आवाज में नानी की आवाज निकालते हुए कहा, अंदर आ जाओ बेटा। रेड राइडिंग हुड नानी के सोने वाले कमरे में चली गई। आज उसे नानी बड़ी अजीब सी लग रही थी। उसने नानी से पूछा, नानी, 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 तुम्हारे कान आज इतने लंबे क्यों हैं? भेड़िए ने नानी की आवाज निकालते हुए कहा, जिससे मैं तुम्हारी बातें अच्छी तरह से सुन सकूं। फिर रेड राइडिंग हुड ने पूछा, नानी, आज तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी क्यों हो गई है? फिर भेड़िए ने कहा, जिससे मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख सकूं। रेड राइडिंग हुड ने एक सवाल नानी से और पूछा, नानी, नानी, तुम्हारे हाथ आज इतने इतने बड़े क्यों दिख रहे हैं? फिर भेड़िए ने नानी की आवाज निकालते हुए कहा, जिससे मैं तुम्हें अच्छी तरह से गले लगा सकूं। रेड राइडिंग हुड की आंख बड़े बड़े दांतों पर जा टिकी और उसने पूछा, नानी, आज तुम्हारे दांत इतने लंबे लंबे क्यों हो गए हैं? फिर भेड़िए ने अपनी असली आवाज में कहा, जिससे मैं तुम्हें अच्छी तरह से खा सकूं। उसके बाद दुष्ट भेड़िया तुरंत पलंग से कूदा। वो छोटी रेड राइडिंग हुड को पकड़ने के लिए एकदम लपका और छोटी लड़की ने तुरंत छलांग लगाकर जान बचाकर निकल भागी। भेड़िया फिर खिड़की में से निकलकर भाग गया। उसके बाद भेड़िए को किसी ने कभी नहीं देखा। नानी ने अलमारी का दरवाजा जोर से खटखटाया। छोटी रेड राइडिंग हुड ने अलमारी का दरवाजा खोला और नानी ने पूछा, क्या हुआ? छोटी रेड राइडिंग हुड ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आते समय मैं जंगल की पगडंडी से आपके लिए कुछ फूल तोड़ने के लिए रुकी थी। नानी ने उससे कहा, चलो, मुझे खुशी है कि तुमने आज एक अच्छा सबक सीखा। उसके बाद नानी ने छोटी रेड राइडिंग हुड को अच्छा खाना खिलाया।